हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस हर किसी को इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। फिर चाहे रेंट हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो या फिर हो क्रिप्टो। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टीडीएस के नए थ्रेशहोल्ड्स और रेट्स अनाउंस हुए हैं। अगर आपने गलत डिडक्ट किया तो आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कंप्लायंस जैसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2026-27 में कौन से टीडीएस के थ्रेशहोल्ड्स और रेट्स एप्लीकेबल है, क्या की चेंजेस है और आपको क्या कंप्लायंस हैक्स है जो टीडीएस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि टीडीएस आखिर होता क्या है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक ऐसा एडवांस टैक्स मैकेनिज्म है जिसमें पेयर पेमेंट करते टाइम ही अपने पेई का टीडीएस डिडक्ट करके उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। मतलब जब आप कोई इनकम अर्न करते हो तो अर्न करते टाइम ही आपका पेयर उस इनकम में से एक स्पेसिफिक अमाउंट एज अ टैक्स डिडक्ट करता है आपके लिए और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कंप्लायंस इंश्योर होता है और गवर्नमेंट को टैक्स सही टाइम पे और ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टीडीएस सेक्शंस की जो नॉर्मली आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 192 यानी टीडीएस ऑन सैलरी। इसका थ्रेशहोल्ड और इसके रेट्स अलग से नहीं होते हैं, ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही कटता है। दूसरा आता है सेक्शन 194C यानी टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 30,000 फॉर सिंगल पेमेंट और 1 लाख पर एनम। इसके रेट्स है 1% अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो, अदरवाइज इसके रेट है 2%। नेक्स्ट आता है 194H यानी टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 20,000 और इसका टीडीएस का रेट है 2%। नेक्स्ट सेक्शन आता है प्रोफेशनल्स का फेवरेट यानी 194J। प्रोफेशनल फीस के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194J में। इसका थ्रेशहोल्ड है 30,000, रेट है 10%। लेकिन अगर रॉयल्टी या टेक्निकल फीस है तो रेट हो जाएगा 2%। नेक्स्ट बात की जाए टीडीएस ऑन रेंट यानी सेक्शन 194I की, तो इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 2,40,000। वहीं अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे ले रहे हैं तो इसके टीडीएस का रेट है 2%। वहीं लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो इसके टीडीएस का रेट है 10%। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194IA यानी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अबव 50 लाख। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 50 लाख और इसका टीडीएस का रेट है 1%। नेक्स्ट सेक्शन आता है 194Q यानी परचेज ऑफ गुड्स अबव 50 लाख। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 50 लाख और इसका रेट है 0.1%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है 194S क्रिप्टो या डिजिटल असेट, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 10,000 या 50,000 और रेट है 1%। ये तो हमने बात की कुछ कॉमनली यूज सेक्शंस की। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टीडीएस के सेक्शंस की। सबसे पहले आता है 194(3) यानी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 10,000 और इसका रेट है 10%। दूसरा आता है सेक्शन 194 यानी टीडीएस ऑन डिविडेंड। इसकी भी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 10,000 और इसका रेट है 10%। बैंक इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसके ऊपर टीडीएस कवर होता है 194A में। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है नॉर्मली 50,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख और इसका रेट है 10%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 194K यानी म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 10,000 और इसके ऊपर भी रेट है 10%। सेगमेंट 4 विनिंग एंड स्पेशल इनकम। सबसे पहले बात की जाए 194B यानी लॉटरी विनिंग की, तो इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 10,000 और इसका रेट है 30%। 194BA यानी ऑनलाइन गेम्स, इसकी कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है और इसके ऊपर टीडीएस का रेट है 30%। 194BB यानी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 10,000 और इसके ऊपर भी टीडीएस का रेट है 30%। ये तो हमने देख लिए कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टीडीएस के कौन कौन से रेट्स है, क्या क्या थ्रेशहोल्ड है। अब बात करते हैं उन मेजर चेंजेस की जो 2026-2027 में आए हैं। सबसे पहले कमीशन और पेमेंट के टीडीएस के रेट जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। दूसरी बात, नया सेक्शन 194T यानी टीडीएस ऑन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब पार्टनर को अगर एग्रीगेट पेमेंट ऑफ कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट या फिर रेम्यूनरेशन मोर देन 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर हो रहा है तो उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। थ्रेशहोल्ड जो है वो बहुत सारी जगह रैशनलाइज किए गए हैं ताकि कंप्लायंस का बर्डन कम हो। एंड चौथा, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स पर लोअर रेट अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से 2026-27 में टीडीएस के ये नए रेट्स और थ्रेशहोल्ड इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क की, जो है डिडक्टर्स के लिए कंप्लायंस टास्क। तो डिडक्टर्स को आखिर टीडीएस का कंप्लायंस करना कैसे होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है कब, पेमेंट या क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर पर।
जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसको स्पेसिफिक डेट तक, मतलब टीडीएस पेमेंट की डेट तक उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट करने के बाद आपको क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। उसके बाद आपको डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टास्क डिडक्टी के लिए है। उनको अपने टीडीएस सर्टिफिकेट पर जो टीडीएस है उसको फॉर्म 26 एएस या फिर एआईएस के साथ रिकंसाइल करना होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैनुअल कंप्लायंस थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो यही सारी टास्क आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वहां पर मेरे लिए टीडीएस रिकॉर्ड करना बहुत ही ईजी है। जब भी मैं कोई एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती हूँ और मुझे किसी का टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो मुझे सिंपली वहां पर एक टीडीएस का परसेंटेज डालना होता है। परसेंटेज डालते ही मेरा टीडीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है और मुझे एक्चुअल पेएबल अमाउंट दिखता है। वहीं अगर टीडीएस के रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास सेपरेट टीडीएस पेएबल और टीडीएस रिसीवेबल के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो मुझे टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करते टाइम या फिर अपना 26 एएस और एआईएस जो हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम रिकंसाइल करते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए लेते हैं इस प्रोसेस का एक क्विक वॉक थ्रू। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाना है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के बाद जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पर मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल के डेडिकेटेड सेगमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पर मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल में जो टीडीएस रिपोर्ट दिखेगी वो टीडीएस रिपोर्ट है मेरी टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट। मतलब इस रिपोर्ट को मुझे मेरे 26 एएस या फिर एआईएस के साथ रिकंसाइल करना है ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। वहीं हम अगर अकाउंट्स पेएबल के टीडीएस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट मुझे बताती है कि मैंने कितने लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया है और मुझे टीडीएस का रिटर्न फाइल करते टाइम ये रिपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल होती है। मुझे सिंपली रिपोर्ट को ओपन करना है, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है और डेट सिलेक्ट करते ही मेरे पास पूरा मेरा टीडीएस पेएबल का डेटा आ जाएगा। यहाँ से मुझे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 17 मार्च को एक्स एन कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट का टीडीएस डिडक्ट किया है 6000, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कितना टीडीएस पेएबल आउटस्टैंडिंग है जो मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो इस तरह से मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, पेनल्टी या चार्जेस पे करने से बच जाती हूँ। अगर आप भी अपनी टीडीएस कंप्लायंस को ईजी बनाना चाहते हैं और इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि इनका ट्रायल बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन टीडीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। अगर आप ये अपडेटेड रेट्स फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली पेनल्टीज या नॉन कंप्लायंस से खुद को बचा सकते हो। तो आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि 2026-27 में सबसे पहले आपने कौन से टीडीएस सेक्शन का यूज किया। थैंक यू।